नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा में कल शाम महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आज सुबह 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए। जी हां, स्पीकर ने बैठते ही प्रधानमंत्री को बोलने के लिए आमंत्रित किया। पीएम ने धन्यवाद देते हुए सभी दलों के नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था और उस पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। वो चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो, वो भी उतने ही हकदार है महिला आरक्षण बिल को लेकर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ 2-4 मिनट लेना चाहता हूं। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। अब सीधे चलेंगे जहां संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। दिख रहा है कि अभी चुनाव है, जिस सब तरह से मारे गए हैं, जब तरह से उनको लोग छीतू कर रहे हैं, तब उनको लगा कि अभी महिलाओं का कार्ड हम प्ले कर सकते हैं और इसलिए महिला बिल आया है। हमारे लिए कोई वंदना नहीं था, हमारे देवी, हमें वंदना मत ही करो। हम कोई देवी नहीं बनना चाहते, ना हम देवी बनना चाहते, ना हम बहन बनना चाहते, हम सिर्फ एक मानव बनना चाहते। वी वांट टू बी द ह्यूमन बीइंग। हमें मानव करके समझाओ, कोई किसी बड़े बड़े पेडेस्टल पे मत रखो, क्योंकि ऐसे कर करके बहुत साल हमें नीचे गिराने का कोशिश इन लोगों ने की है। 2 साल के बाद जब ये बिल आज आया है तो मुझे तो उनके नियत में कुछ खोट लगती है। एक कारण यह है कि अगर उनके मन में मंशा थी तो उन्होंने पहले ही लाना चाहिए था। अगर ये अपना नोटबंदी का बिल एक रात में ला सकते, जीएसटी का बिल ला सकते रात में, और 3 कृषि कानून जो काले कानून थे, और इन्होंने बोला हम पुख्ता तैयारी करते। नड्डा जी ने बोला अगर पुख्ता तैयारी की थी तो 3 कृषि कानून वापस देने की नौबत क्यों आई आपके ऊपर? जरूरत नहीं थी आपके। तो ये आपकी तैयारी है क्या? तो ये सब जगह पे यहाँ पे उनका उल्टा खेल हुआ है। और सत्ताधारी पार्टी की एक मंत्री कल मैं जब सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि एक ही परिवार को पूरा श्रेय देने की कांग्रेस में होड़ चल रही है। मुझे बहुत बुरा लगा सुन के, क्योंकि जब एक परिवार के 2-2 लोग इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार होते हैं, जब एक परिवार की एक हमारी महिला नेता, जब हम सैल्यूट करते हैं, एक महिला नेता खुद प्राइम मिनिस्टर का त्याग करती है, एक ही हमारे परिवार के एक बच्चा लड़का हमारा राहुल गांधी जब बाहर निकलता है और ये मोहब्बत
का दुकान इनके नफरत के बाजार में खोलने के लिए भारत जोड़ो करके निकलता है। भारत जोड़ो में जब लोग वो निकले, मैंने खुद देखा है मेरे आंखों से, क्योंकि परसों भी बीच में वो लेह लड़ाक भी आए थे, तब भी मैं उनके साथ थी। ये जो हुआ है उसमें सभी लोगों ने और खास तौर पे हमारी महिलाओं ने अपनी मन की बात, मैडम आप एक महिला है, हम किसी आदमी का हाथ भी नहीं पकड़ सकते अगर हमें विश्वास नहीं आता है तो, लेकिन वो महिलाएं गले पड़ रही थी, रो रही थी, बता रही थी अपनी पीड़ाएं, अपने दुख दर्द राहुल जी को बता रही थी। मुझे ये दावे के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ये परिवार को नाम रखना, इसमें आपको क्या सुख मिलता है। पंडित जी से लेकर हर रोज 60 साल में क्या किया, आपने क्या क्या करके मारते हैं। 30 साल में तो ये लोग सत्ता में भी नहीं है, बाहर रह के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको आप छोड़ते नहीं है। ये मेरे लिए मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है जी। आज जब विशेष सत्र शुरू हो गया, 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ यहाँ पे अच्छा माहौल हो गया है। पहले दिन हम वहाँ पे फोटो हुए, सब कुछ हुआ, बहुत सेरिमोनियल सब रिसेप्शन हुआ। लेकिन 2 दिन से मैं यहाँ देख रही हूँ बड़े फिल्म बॉलीवुड के, हमारे मुंबई से आके बॉलीवुड की अभिनेत्रियाँ यहाँ पे दिख रही है मुझे, और कभी ऐसे पूरा पहले हुआ नहीं था। और उनको फोटोग्राफ किया जाता है, उनका फोटो सेशन होता है। हमें उनको लाने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन जब लाते हो तो उसका सिर्फ अपना फायदा मत करे। हमारे सामने जो मंत्री जी बैठे हैं उनका फोटो मैंने कल देखा, मिठाई खिला रहे अभिनेत्रियों को। तो अरे आपको मिठाई भी खिलानी है तो जिनका हमें जम्मू कश्मीर में शहादत दी है उनके घर जाओ, उनके घर के आंसू पोंछने की कोशिश करो। मणिपुर में जाओ, मणिपुर के महिलाओं को जब नग्न किया जाता है और उनको जब एक बलात्कार किया जाता है, उनके लिए आपके मन में कोई संवेदना नहीं है। इतना ही नहीं, इस देश को जब ओलंपिक के मेडल मिलवाने वाली हमारी जो महिला खिलाड़ी है, पहलवान है, उन महिला पहलवानों को आप घसीट के लेके जाते हो रास्ते से, और उनके लिए आपके यहाँ हमदर्दी नहीं, लेकिन आपको हमदर्दी है जो बॉलीवुड से आती है उनको खिलाओ। और वो भी महिला आती है मैडम, वो भी अच्छा आज जो वो भी आती है अपने फिल्म का प्रमोशन करती है मैडम। हमारा विरोध इसलिए नहीं कि वो आती है, उनको आने दो, लेकिन अपना प्रमोशन उन्होंने नहीं यहाँ करना चाहिए। और उसके लिए फोटोशॉपिंग होता है, पत्रकार आते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि जब आपने हमें दिया है, मैं चेयर का रिस्पेक्ट की वजह से आपको कुछ कह नहीं रही हूँ। आपने जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दे दी और कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर हम आ गए, तो मैडम मैंने देखा कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में, जब मैंने देखा कि पार्लियामेंट क्या है, कि नए पार्लियामेंट में हम आए तो पार्लियामेंट क्या है समझने पहले, तो वहां पे पहला ही वाक्य यही है कि देयर शिल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन एज रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। कहाँ है हमारा पहला जो वाक्य है, उसमें हमारे राष्ट्रपति जी कहाँ दिख रही है। 3 दिन हमारे समारोह हुआ, एक महिलाओं के लिए आप सेशन रख रहे हैं स्पेशल, और इतना हमारे एक आदिवासी महिला करते हैं आप, तो सिर्फ उनका यूटिलाइज करते हो क्या? द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे बुलाना, द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे बुलाना आवश्यक था, और वो अगर हो जाता तो हमारे लिए बहुत आनंद की बात रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये संघर्ष का प्रवास जो हमने किया है शुरू, जो मैंने बताया 96-89 से शुरू हुआ, और मैं 4 लाइनें बताना चाहती हूँ कि ना किसी को गिराया, ना खुद ही को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। वहां पहुंचे आप जहां पहुंचे आप छलांगे लगा के, आप जहां पे छलांगे लगा के पहुंचे, वहां पहुंचे हम भी, मगर धीरे धीरे। बस डिलिमिटेशन हो गया मैडम, डिलिमिटेशन सेंसस हो नहीं हो इसके आड़े नहीं आना चाहिए, हमारे बिल के आड़े आना नहीं चाहिए, सेंसस नहीं आना चाहिए। और दूसरा, मैं और एक लास्ट में बात कहना चाहती हूँ कि हिंदू मैरिज है, ये जो बोलते हैं कि हमने सब किया, मुझे लगता है इनको अल्जाइमर हुआ है बीजेपी वालों को, उनको पहले कुछ याद ही नहीं आता है।
और रजनी अशोक राव पाटिल को आज सुन रहे थे। उनकी तरफ से राज्यसभा में अपनी बात रखी गई। द्रौपदी मुर्मू के बारे में उन्होंने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम में महिला की बात हो रही है तो आदिवासी महिला का होना जरूरी है, वो रहती और ज्यादा अच्छे से महिला आरक्षण बिल जो है उसके बारे में चर्चा हो पाती। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के आरोप पर सवाल पूछा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज 90 में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी है। नड्डा ने पूछा है कि 2004 से 2014 के बीच कितने ओबीसी सेक्रेटरी थे और कहां थे। जेपी नड्डा ने कहा है कि ओबीसी को लेकर नेहरू के कार्यकाल में काका काले लकर की रिपोर्ट आई, उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये पड़ी हुई थी। उसके बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दो, जिसके बाद 1995-96 में ऑल इंडिया सर्विसेज में ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ। ये नारी शक्ति वंदन, ये शब्दावली ही अपने आप में हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे समाज में महिलाओं को देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और एक दिशा देता है। सभापति जी, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों के मन में कुछ धारणाएं बन गई हैं और वो धारणा ये बनी है कि जैसे हम महिलाओं पर कोई कार्य कर रहे हैं तो कुछ एहसान कर रहे हैं। अगर हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ किया तो हम कुछ ऑब्लाइज कर रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है कि मॉडर्न टाइम्स में भी, आज के युग में भी अगर हम देखें, 21वीं शताब्दी जो है वो महिलाओं की शताब्दी है। 21वीं शताब्दी जो है वह महिलाओं की शताब्दी है। और फिर चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मिलिट्री एजुकेशन हो, चाहे सैन्य सुरक्षा हो, चाहे अर्थ जगत हो, हमें खुशी है कि आज हमारी भारत की महिलाएं अपने आप को लीडिंग रोल में लेकर के आई हैं और उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया है और सम्मानित स्थान पर लेकर के आई हैं। इट इज नॉट ओनली द प्रेजेंस बट इट इज द पोजीशन, वह सम्मानित स्थान जो उनको मिला है, जो उन्होंने हासिल किया है, यह बताता है कि भारतीय नारी किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान किया। और नियम कानून के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम जो मोदी जी जो काम करते हैं वो पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते, और इसीलिए पक्के तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। मैं फिर आपसे बोलूंगा, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को स्थान देने में हमेशा अग्रसर रही है। लोकसभा में हमारे 42 एमपी हैं, राज्यसभा में 14 एमपी हैं, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स 10 महिलाएं हैं और हमारे यहां हम पहली पार्टी हैं और अकेली पार्टी हैं जो संवैधानिक तौर पर 33% आरक्षण महिलाओं को देते हैं हर समिति में। एवरी कमिटी, राइट फ्रॉम नेशनल कमिटी टू द बूथ कमिटी, इन एवरी कमिटी 33% women representation होता है। 303 में 85 यानी 29% हमारे एमपी ओबीसी के हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 1358 एमएलए में 27% ओबीसी के हैं, 27%। आउट ऑफ 163 हमारे एमएलसी जो है उसमें 40% ओबीसी के हैं। मैंने जैसा कहा कि 303 एमपी में 85 यानी 29% एमपीज आर फ्रॉम ओबीसी। आउट ऑफ 1358 एमएलएस वी हैव 27% ओबीसी।
और महिला आरक्षण बिल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम हमेशा से चाहते हैं कि इसे तेजी से लागू किया जाए। इसके साथ ही एससी, एसटी, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी मिलना चाहिए। तेजी से जनगणना भी होनी चाहिए। पास हो गया है, लेकिन हम लोग तो शुरू से चाहते हैं, आपको बता लगी है, इसको तेजी से लागू करना चाहिए, तभी उनको देर लगेगी। तो हम तो चाहते हैं अगर क्लियर रहते नहीं आ जाता तो आ जाता जनगणना वाला हो न जाता तुरंत, तो ये करवे नहीं किए इसलिए डिलेड हो रहा है। इसको तेजी से न करना चाहिए जी। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी लोगों को लागू हो, वो मिले। और दूसरी बात हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे मिलना चाहिए साहब एससी, एसटी को, और उसी तरह से पिछड़ा, अति पिछड़ा की महिलाओं को भी उसी तरह से आरक्षण मिल जाना चाहिए। और सब के लिए सीट बस रहना चाहिए, उसी के लिए जो है और उसमें मिल जाना चाहिए। तो हम लोग अपना डिमांड कर रहे हैं, तो जो भी लगे देर लगे, लेकिन जो भी महिलाओं के लिए हो गया हम लोग तो शुरू से करते हैं। कम से कम 33%, 1/3 के करीब हो रहा है, अच्छी बात है। हम लोग तो चाहते हैं कि और बढ़े, लेकिन खैर एनीवे तो हम तो सपोर्ट किए, लेकिन हम चाहते ये हैं कि बहुत तेजी से इसका तो चूंकि कराएंगे सर तब नहीं, तभी न शुरू होगा, नहीं तो खाली लागू हो गया है। इसको तेजी से सेंसस होगा, तेजी से कर लेते तो हो न गया होता अब तक। कितना बढ़िया होता। सेंसस की मांग उठ रही है कि पूरे देश में कराना चाहिए, वो तो अलग, वो तो सेपरेटली चीज है, वो तो पूरे देश में हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ होना चाहिए। ये आपको याद होगा अगर, तो हम लोग बहुत यंगर एज से मांग कर रहे हैं, समझ गए ना, और उस समय नहीं हुआ था। इस बार तो कम से कम 21 में हो गया था, थोड़ा सा बाद में नहीं हुआ है, अब बाद में तो मेन ही नहीं हुआ। तो अगर इस सब करा देंगे तो कितनी सुविधा होगी जी। सबका सब, गरीब गुरबा तबका एक एक चीज के बारे में होगा, तभी ना सबका विकास हो जाएगा। भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जहां भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी है, वहीं अगली सूचना मिलने तक सेवाएं निलंबित कर दी गई है, जिससे कनाडा के नागरिक फिलहाल भारत नहीं आ सकेंगे। बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव चल रहा है। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गणेश उत्सव कार्यक्रम में बवाल हो गया। बता दें कि अक्षरा सिंह का स्टेज शो हो रहा था। जैसे ही अक्षरा सिंह ने प्रसिद्ध गाना जान मारे लहंगाई लखनऊआ गाना शुरू किया, तभी पंडाल में कुर्सियां चलनी शुरू हो गई। वहीं लोगों को कंट्रोल करने में तैनात 300 से अधिक बाउंसर और 3 थानों की पुलिस फोर्स भी कुछ नहीं कर पाई। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन केराकत क्षेत्र निवासी दिल्ली के IAS अधिकारी अभिषेक सिंह ने किया था। अंदाज में बोले तो और मुरादाबाद में अज्ञात युवक ने छात्र पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी शिवम ने 1 महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए छात्र से दोस्ती की थी, पर अचानक छात्र ने शिवम से बात करना बंद कर दिया, जिसके बाद स्कूल से घर जाते समय आरोपी शिवम ने छात्र को सबक सिखाने के लिए हमला कर दिया। छात्रा अस्पताल में भर्ती है।
संभल के बहजोई थाना क्षेत्र में महिला दरोगा से छेड़छाड़ के आरोप में सिपाही को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एसपी ने सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि संभल के चंदौसी में गणेश चतुर्थी महिला ड्यूटी करने आई थी। इस दौरान सिपाहियों के साथ दरोगा से अभद्रता और गाली गलौज की, जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई कर केस दर्ज कर लिया है। आगे की जांच में जुट गई है। खबर अंबाला से है, जहां सिटी के पंचायत भवन में लोक संपर्क और कृष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। बता दें कि बैठक में सहकारिता मंत्री एक्शन मोड में दिखाई दी। वहीं शिकायतों पर सुनवाई करते हुए मंत्री ने कई अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही सड़कों से अतिक्रमण न हटने पर नगर निगम के एमई करने के आदेश दिए और लापरवाही मिलने पर सस्पेंड करने की चेतावनी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली का रुख किया। बता दें कि नई दिल्ली के नाभा हाउस का औचक निरीक्षण करने पर सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। वहीं नाभा हाउस स्थित राज्य सरकार संपत्ति का निरीक्षण किया। राज्य की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल करने की योजना बनाने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बीकानेर के जयपुर रोड पर बड़ा हादसा हो गया, जहां एक स्कूल बस और पिकअप गाड़ी में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें करीब 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए। घायलों को पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घायलों में 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर बीकानेर से है, जहां जमीन धंसने से पट्टियों से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य लोग घायल हो गए। बता दें कि हादसे के बाद 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। तो बीकानेर में यह हादसा हुआ है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि घायलों को अस्पताल में इस वक्त भर्ती करा के इलाज लगातार करवाया जा रहा है। बीकानेर का ये पूरा मामला है, जहां जमीन धंसने से पट्टियों से भरा ट्रक जो है वो पलट गया, जिसके बाद कई ऐसे मजदूर हैं जो कि घायल हो गए। आनन फानन में सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज चल रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।